वेलकम 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 टू टैरो शाइज 1221। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपको किस टाइप का इंसान समझते हैं, कि आप किस टाइप के इंसान हैं उनकी नज़र में। ठीक है, तो हो सकता हो कभी उन्होंने आपको हिंट दी और हो सकता हो कभी कुछ नहीं कहा हो, है ना। सब लोग जो है इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत सारे रीज़न होते हैं ना कहने के, है ना। कि तो कभी कोई जजमेंटल ना हो जाए, या फिर कि अगला क्या सोचेगा, शाई होना, एक्सप्रेसिव ना होना। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो वो आपको किस तरह का इंसान समझते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो रीडिंग जेंडरलेस होगी, आप जिस भी जेंडर के देख सकेंगे, आप जिस भी राशि के देख सकेंगे, और जिस भी राशि के देख सकेंगे। और जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें अभी 10 ऑफ कप्स दिखाई दिया है। आपको एक फैमिली मैन जो है या वुमन समझते हैं, कि जिससे शादी की जा सके। ठीक है, कोई टाइम पास नहीं है आप उनके लिए। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, हमारे व्यूअर्स को किस टाइप का इंसान समझते हैं, एंजल्स बताएं। कौन सा? वाह, पहला कार्ड ही द सन का आया है। भैया उनके जीवन की तो सारी खुशियाँ आप ही से हैं। एक और कार्ड गिरा है। 5 ऑफ वैंस। हंसी आ गई मुझे। 5 ऑफ वैंस। ठीक है, तो दो मतलब होते हैं लेकिन इसके। द सन, 5 ऑफ वैंस। किस टाइप का इंसान देखते हैं आपके पार्टनर आपको, ये हमारा क्वेश्चन है। डिवाइन एंजल्स बताएं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स को किस टाइप का इंसान समझते हैं। द सन, सबसे बढ़िया ही कार्ड आ गया, और मैं क्या ही कार्ड निकालूं सोच रही हूँ। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर किस टाइप का इंसान समझते हैं। 10 ऑफ वैंस, 5 के बाद तुरंत 10। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर किस टाइप का इंसान समझते हैं। 5 ऑफ सूड ऑल्सो, एंड 5 ऑफ वैंस ऑल्सो। ओके, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को किस टाइप का इंसान समझते हैं। हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर किस टाइप का इंसान समझते हैं। ओहो, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। इतने नहीं, प्लीज़ प्लीज़, वन एट ए टाइम। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर किस टाइप का इंसान समझते हैं। कौन सा है? एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ठीक है, एक कार्ड और, 2 कार्ड और गिरे। इतने भैया नहीं लेंगे, इतने ही गिरे। हमारे व्यूअर्स को उनके पार्ट, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। हमारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर किस टाइप का इंसान समझते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। इधर नीचे क्या है? 6 ऑफ वैंस। 5 6 7। ठीक है, हो सकता है आपको ये सब नंबर दिखाई देते हो, 5 6 7। पता है, देखिए अब सन के काटने से फिर मैं फिर से बोलूँ, क्या ही कहूँ, कि उनको लगता है कि आप अब अपनी जितनी सारी क्वालिटी, जैसे सन होता है ना, सूरज है ना, उसके गुण सबको मालूम है। अगर सन ना निकले तो सब जगह बर्फ़ जम जाए, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, है ना। पेड़ पौधे ना उगले निकले, है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ ना हो अगर सन ना हो। तो बस इस टाइप का इंसान समझते हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे गुण देखते हैं, बहुत वाइब्रेंट। आपका ऑरा उनको बहुत पसंद है। ठीक है, उनको लगता है आप जहाँ जाते हो वहाँ खुशियाँ बिखेरते हो। ठीक है, या फिर जहाँ भी जाओगे वहाँ खुशियाँ बिखोरोगे, ऐसा लगता है। ठीक है, आप में बहुत ओज दिखाई देता है उन्होंने। आपका ऑरा बहुत गोल्डन और ब्राइट हो सकता है।
ठीक है, आप बहुत लोगों की मदद करने वाले होगे। ठीक है, काफ़ी वाइब्रेंट आपको जो है उनकी आंखें जो है आपकी आंखें उनको बहुत पसंद होंगी। ठीक है, और पता है उनको ऐसा भी लगता है कि 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द 5 ऑफ सॉर्ड कि आप बहुत कम्पिटिटिव हो। ठीक है, अगर कोई आपको ललकारता है, चैलेंज देता है, तो आप एक्सेप्ट करते हो और करारा बहुत जो भी है कंपटीशन, जिसने भी आपको ललकारा है या फिर चैलेंज दिया है या फिर किसी कंपटीशन में आप उतरे हो, तो आप पूरा अपना एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हो। ऐसे ही होता है, शायद हिंदी में कहते हैं एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना। ठीक है, तो आप बहुत पूरी मेहनत करते हो उस कंपटीशन को जीतने के लिए या उस चैलेंज को जीतने के लिए। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कि आपके पास जो लोग हैं ना वो काफ़ी नेगेटिव हैं, जो आपको पसंद नहीं करते या आपको जलते हैं या आपसे कंपटीशन करते हैं या आपको हमेशा नीचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको पुल करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का भी आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो और बहुत सन की तरह हो, सूरज की तरह हो, तो आपकी एनर्जी से लोग मैच नहीं खाते, है ना, और बहुत जलते हैं आपसे, ऐसा उनको लगता है। अब आप बताइएगा कि आपके संग ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर काम का, है ना, और घर का, परिवार का जिम्मेदारियां बहुत हैं, और कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि आप ओवर बर्डनड हो, और शायद कभी कभी आप ऐसी भी वाइब उन आप देते होगे उनको कि इतना ओवर बर्डन होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाना। ठीक है, तो बहुत ओवर बर्डन, और मुझे बर्डन घर परिवार का ज़्यादा लग रहा है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, काम का भी हो सकता है। ठीक है, और पता है उनको ये भी लगता है कि आप बहुत उदार हो, बहुत हेल्पफुल हो, लोगों की और जानवरों के लिए आपके दिल में बहुत दया हो सकती है। कभी आपने कुछ ऐसा कहा होगा या आपके एक्शन से उनको ऐसा लगा होगा, या कोई इस टाइप के कोट्स के आपने लाइक कर दिया जिसमें लोगों की दया के लिए कहा जाए, जानवरों पर दया करने के लिए कहा जाए, उनको हेल्प करने के लिए कहा जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि आप इस टाइप के इंसान हो जो लोगों की मदद करते हो, है ना, जानवरों की, इन्वायरमेंट की। उनको ये भी लगता है कि जो है ना आप जो है बहुत आपके दिल में प्यार भरा है। ठीक है, बहुत अथाह जल सागर है आपकी जो है दिल के अंदर, है ना, और आप सबको प्यार देना जानते हो, सबको खुशियाँ देना जानते हो। विद द सन के कार्ड से भी मैंने यही कहा था। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि आप जब किसी को प्यार करते हो, है ना, चाहे एक रिलेशनशिप वाला करो या फिर किसी को भी, है ना, तो आप उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि हम प्यार करेंगे तो तुमको मेरा ये काम करना पड़ेगा, नो, है ना, आप बस सबको प्यार देना जानते हो और भूल जाते हो उसके बाद। आई मीन टू से, जैसे होता है ना, नेकी करो दरिया में डाल, इन दिस सेंस कि आप भूल जाते हो कि आपको याद नहीं रहता मदद की, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बेसिकली कि अगला भी करे आपका। ठीक है, और उनको फिर से विद द 6 ऑफ वैंड्स उनको ये भी लगता है कि आप बहुत विक्टोरियस, ये बात मैंने पहले भी कही थी, आप बहुत कम्पिटिटिव हो, और आप अगर किसी कंपटीशन में उतर गए तो मतलब आप एड़ी चोटी का पसीना एड़ी चोटी का जोर लगा देना। आई डोंट नो हाउ टू से इन हिंदी। सो आप बहुत, आपको फिर जीतने ही है। ठीक है, आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हो, ऐसा उनको लगता है। अब आप बताइएगा कि आप क्या सच्ची में ऐसे हैं। ठीक है, इस डेक से सिर्फ 3 कार्ड लेंगे। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को, हमारे व्यूअर्स, अरे यार एक कार्ड गिर गया नीचे, लेट मी टेक इट आउट। कौन सा गिरा है? स्ट्रेंथ का कार्ड। पता है उनको लगता है कि आप मेजर अरकान है कि आप जो है लोगों को कंसोल करना, लोगों को संभालना, और ख़ास करके उनके जैसे इंसान को सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। ठीक है, आपकी शरण में आपके साथ जो रहेगा ना, उसको आप सुकून करके उसको शांत कर देना जानते हो, काम कर दोगे। कोई भी अगर इंसान जो बहुत बेचैन है, बहुत सो नहीं पा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, है ना, बहुत दिमाग से अशांत है ना, तो आपके पास बैठ जाएगा तो उसको सुकून महसूस होगा, वो शांत हो जाएगा। इस टाइप का सुकून देने वाले इंसान उनको आप लगते हो।
डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे 2 कार्ड और दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को हमारे व्यूअर्स किस टाइप के इंसान लगते हैं। वाह, दिख रहे हैं, वाह एम्प्रेस भी दिखाई दे रही है मुझे, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उनके लिए बस यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया था, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल। उनको लगता है कि आप ही वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हो जिसको एक शादी का एक ऑफ़र, एक बड़ा ऑफ़र है ना, एक बड़ा कमिटमेंट है ना दिया जा सकता है। और पता है उनको ऐसा भी लगता है कि आपके संग, वाह एंजल दिखाई दे रही, क्या हो रहा है, इतनी कार्ड दिखाई दे रही, गिरे जा रहे हैं मुझे, फिर से मैं उठाती हूँ, देखिए जस्ट मिनट, ठीक है। मुझे टेम्परेंस का कार्ड भी दिखाई दिया था। उनको लगता है कि अगेन फिर से कि आप हील करना जानते हो लोगों को, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि आप जो है उनके लिए लकी हो, ठीक है, आप बड़े लकी इंसान हो, और आपको पा लेना इज़ लाइक अ गोल्डन पाथ, है ना, कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनका लकी चार्म, उनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और वो ग्रो करेंगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि आप एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना, लाइक शादी का है ना, एंगेजमेंट का, ऐसा कमिटमेंट डिज़र्व करते हो। एंजल्स हमें बताएं और हमारे व्यूअर। और पता है मुझे एम्प्रेस का कार्ड भी दिखाई दिया था। इसका मतलब होता है कि उनको लगता है कि उनके बच्चों की मम्मी या पापा के रूप में आप बिल्कुल डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, एकदम परफेक्ट मदर है ना, और जो बहुत रिस्पेक्टफुल भी है ना, जो अपना काम करना भी जानती है और रिस्पेक्ट दूसरों की करना और अपनी कराना भी जानती है। डिवाइन एंजल्स, वाह, मुझे जजमेंट का कार्ड फिर से मुझे लग रहा है कि उनको लगता है बहुत अच्छे हीलर हो, सुकून देने वाले हो, लोगों को हील करते हो लोगों को। डिवाइन एंजल्स, वह एक और कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को हमारे व्यूअर्स कैसे लगते हैं। देखा, वो आपको एक जो है ना ऑफ़र देना चाहते हैं और धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। उनको लगता है आप परफेक्ट इंसान हो और आप ही की तरफ बढ़ा जा सकता है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो उनको ये भी लगता है कि आप जो है ना, इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपने आप को बहुत जकड़ा महसूस करते हो, और कभी कभी आपको विज़न नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है सामाजिक बंधनों में बंधे होने वाले भी हो सकते हो, कि जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ना पेन झेल लेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की से मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना, अपना सेक्रीफाइस करना जानते हो। उनको लगता है कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए आप जितना घुटन महसूस करो, जितना भी आपको लगे कि जकड़ लिया गया है, केज में बंद कर दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आता हो, लेकिन आप वहाँ से जो है पेन में रहोगे, लेकिन काम करते रहोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिखाई दिया था कि आप ओवरबर्डन्ड हो, ठीक है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं आपके ऊपर, ऐसा उनको लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सुपर थैंक यू भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।